जब कानून की आड़ में कार्रवाई हो और जमीनी हकीकत में लोगों को डर और असुरक्षा महसूस होने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। खास करके तब जब मवेशी ले जा रहे ट्रकों को रोका जाए, ड्राइवरों को पीटा जाए और कई बार तो भीड़ हिंसा यानी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं भी सामने आए। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ऐसे मामले लगातार चर्चा में रहे हैं और इसी बीच अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया है जिसने इस पूरे मुद्दे पर कानूनी स्थिति को साफ कर दिया है। तो क्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में मवेशियों को ले जाना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य की सीमाओं के पार मवेशियों को ले जाता है और उसमें काउ स्लॉटर प्रिवेंशन एक्ट का उल्लंघन होता है तो वह अलग मामला हो सकता है, लेकिन सिर्फ राज्य के अंदर मवेशियों को ले जाना अपने आप में आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता है। आपको बता दें कि यह मामला बलिया जिले से जुड़ा हुआ है, जहां एक गाड़ी को उस समय जब्त कर लिया गया जब वह बलिया से मऊ जिले की ओर मवेशी लेकर के जा रही थी। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी सीज कर दी। इसके बाद गाड़ी के मालिक ने इस प्रशासनिक आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह कानूनी तरीके से राज्य की सीमा के भीतर ही मवेशियों को एक जिले से दूसरे जिले ले जा रहा था। उसके पास जरूरी दस्तावेज भी मौजूद थे। इसके बावजूद उसकी गाड़ी जब्त कर ली गई, जिससे उसे आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी उठानी पड़ी। वहीं सुनवाई के दौरान आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने काउ स्लॉटर प्रिवेंशन एक्ट के प्रावधानों को विस्तार से समझाया भी। अदालत ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य अवैध तरीके से पशुओं की हत्या को रोकना है। इसका मकसद यह नहीं है कि जो लोग वैध तरीके से पशुओं का व्यापार या परिवहन कर रहे हैं उन्हें अपराधी बना दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर मवेशियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा है तो केवल इस आधार पर वाहन जब्त करना उचित नहीं है जब तक किसी अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के स्पष्ट और ठोस प्रमाण न हो, तब तक ऐसी कार्रवाई कानून के दायरे में नहीं मानी जा सकती है। अब यहाँ एक बता दें आपको कि बड़ा सामाजिक पहलू जो है वो जुड़ता है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां मवेशी ले जा रहे ट्रकों को रोक करके ड्राइवरों के साथ मारपीट की गई। कई मामलों में यह भी आरोप लगे कि विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों और ड्राइवरों को निशाना बनाया जाता है। भीड़ के हमले, पुलिस की सख्ती और प्रशासनिक कार्रवाई, इन सब ने एक डर का माहौल पैदा किया है। अक्सर देखा गया है कि जब मवेशियों से जुड़ा कोई मामला सामने आता है तो सबसे पहले शक की सुई मुस्लिम व्यापारियों की ओर घूमती है। कई बार बिना पूरी जांच के ही कार्रवाई कर दी जाती है, गाड़ियां जब्त कर ली जाती हैं, महीनों तक छोड़ी नहीं जाती और ऐसे में उन परिवारों की रोजी रोटी पर उसका असर भी पड़ता है। हाई कोर्ट के अब इस फैसले को इसी संदर्भ में भी देखा जा रहा है। अदालत ने प्रशासनिक अधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि कानून की सही समझ के साथ काम करना जरूरी है। केवल आशंका या दबाव के आधार पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है और उसका इस्तेमाल किसी एक समुदाय को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि बिना ठोस आधार के गाड़ी जब्त करना न केवल अवैध है बल्कि इससे वाहन मालिक को आर्थिक नुकसान भी होता है। प्रशासन को यह समझना चाहिए कि हर कार्रवाई का असर किसी के व्यवसाय, परिवार और आजीविका पर भी पड़ता है और इसी आधार पर हाईकोर्ट ने बलिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया है और निर्देश दिया कि जब्त की गई गाड़ी रजिस्टर्ड मालिक को वापस दी जाए। ऐसे में यह फैसला उन सभी लोगों के लिए राहत भरा माना जा रहा है जो वैध रूप से पशु व्यापार या परिवहन का काम करते हैं और अक्सर संदेह या दबाव का सामना करते हैं। ऐसे में यह फैसला एक बड़े सिद्धांत को भी दोहराता है। आपको बता दें कि कानून का पालन जरूरी है, लेकिन कानून की गलत व्याख्या या मनमानी कार्रवाई से बचना भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई अवैध गतिविधि होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कानूनी दायरे में काम कर रहा है तो उसे केवल पहचान या शक के आधार पर परेशान करना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ भी है। आज आपको बता दें कि देश में जब कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द दोनों ही संवेदनशील मुद्दे हैं, ऐसे में अदालत का यह स्पष्ट रूप प्रशासन के लिए एक मार्गदर्शन की तरह है। यह प्रशासन को याद दिलाता है कि कानून का उद्देश्य न्याय देना है, न कि डर पैदा करना है। अब देखना यह होगा कि इस फैसले के बाद जमीनी स्तर पर कितनी संवेदनशीलता आती है और कानूनी समझ दिखाई जाती है। क्या इससे मवेशी व्यापार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी? फिर किसी और ड्राइवर को नहीं रोका जाएगा, किसी गाड़ी को जब्त नहीं की जाएगी। खास करके कहा जाता है कि किसी विशेष समुदाय के लोगों को परेशान किया जाता है तो परेशान नहीं किया जाएगा। क्या प्रशासन भविष्य में कार्रवाई से पहले अधिक सावधानी बरतेगी? इस पूरे खबर पर
या इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है किस तरह की कार्रवाइयों में संतुलन और निष्पक्षता जरूरी है, या फिर नाम देख करके या किसी के समुदाय को देख करके कार्रवाई की जाती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।